माननीय नीतीश कुमार जी के पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक से मान्यवर तेजस्वी यादव जी राजनीति में क्षतिग्रस्त हो गए। जीविका की दीदियों की चिंता आप कर रहे हैं, जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय की बहुतायत महिलाएं हैं। अरे जानकारी का आपको अभाव है। तेजस्वी यादव जी, अभी बिहार की जनता आप पर विश्वास नहीं करने वाली है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री ने आपसे जो हिसाब मांगा था और जो डिप्टी सीएम पद से हटाया था, अभी उस हिसाब का जवाब बिहार की जनता को दे दीजिए, तब बिहार की जनता समझेगी कि आप उसके लिए कुछ सही करना चाहते हैं। माननीय तेजस्वी यादव सत्ता में आने के लिए बौखलाहट में जी रहे हैं। जिस प्रकार से वो घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी या जीविका दीदियों के संदर्भ में, लगता है कि खजाने का उनको कोई अनुभव नहीं है। खजाना कैसे चलाया जाता है, खजाना का प्रबंध कैसे किया जाता है, इसका उनको न तो कोई अनुभव है और न उस पर कोई काम करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रण सज चुका है, लेकिन अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं अभी सक्रिय तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है उसकी वजह से ये सियासी जंग कोई और ही रास्ते पर निकल चुका है। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि जीविका दीदियों का जो सैलरी है वो बढ़ा दिया जाएगा, 30,000 रुपए कर दिया जाएगा। संविदा कर्मियों को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। और देखिए, घोषणा पत्र जारी कर दिया एक तरीके से उन्होंने, बिना घोषणा पत्र जारी किए ही सारी चीजें उन्होंने बोल दी और वादे पे वादे करते हुए नजर आए, जिसके बाद से अब एनडीए जो है एक तरीके से बौखला गई है। कई सारे नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। जदयू और बीजेपी जो है लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर। इसको लेकर जो है जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी लालू यादव पर और तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। पहले जरा उनका बयान सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। अरे पिता तो चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति थे माननीय लालू प्रसाद जी, लेकिन आप भी ज्ञान के चंडूखाना में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग का 1 सितंबर 2025 का कंडिका 6 पढ़ लीजिए। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राशि को किसी भी स्तर पर वापस नहीं किया जाना है। चूंकि नौकरी के बदले आप जमीन वापस नहीं किए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक से मान्यवर तेजस्वी यादव जी राजनीति में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जीविका की दीदियों की चिंता आप कर रहे हैं, जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय की बहुतायत महिलाएं हैं। अरे जानकारी का आपको अभाव है। 31 लाख महिलाएं जीविका दीदियां लखपति हैं, देश में नंबर 1। अभी 19 लाख जीविका की दीदियां लखपति बनने वाली हैं। तो आपको तो एहसास है नहीं। और माननीय नीतीश कुमार जी ने यह कार्य किया तो देश में नंबर 1 है जीविका में। आप राजनीति की आजीविका चलाना चाहते हैं और नौकरी की बात आप करते हैं। जिसके पिता ने पिछड़ा अल्पसंख्यक का जमीन लिखवा लिया, सवर्ण समुदाय का जमीन लिखवा लिया नौकरी के नाम पर, अरे अपने परिवार को तो आपने बख्शा ही नहीं है। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव, पहले नौकरी के लिए जमीन लौटाओ और जीविका की दीदियों के लिए आप गलत बात को प्रतिवेदित करके यह लगता है कि अभी भी धारा 420 का जो आप पर आरोप है उसका आप पर गहरा असर है। अब इतना ही नहीं, ये तो बात रही जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार की। अब इसमें ही बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है। बीजेपी के विनोद शर्मा भी तेजस्वी यादव के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कई सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या उनको पता नहीं है कि आखिर सरकार कैसे चलाया जाता है और जितने वादे वो कर रहे हैं उतना वादा जो है वो कैसे पूरा करेंगे। ये सारी बातों को लेकर जो है विनोद शर्मा कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी को आभास हो गया है कि उनके गठबंधन की बुरी हालत है, वो पूरी तरह से चुनाव हार रहे हैं।
वो अपना गठबंधन में सीटों का बंटवारा तक नहीं कर पाए, तो अब बिहार की जनता में भ्रम फैलाने के लिए उटपटांग शर्तें रख रहे हैं, उटपटांग वादे कर रहे हैं और वो जानते हैं कि न उन्हें मौका मिलेगा न वादा पूरा करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो भी अभी घोषणा की है हास्यास्पद है और दिवा स्वप्न है। तेजस्वी यादव जी, अभी बिहार की जनता आप पर विश्वास नहीं करने वाली है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री ने आपसे जो हिसाब मांगा था और जो डिप्टी सीएम पद से हटाया था, अभी उस हिसाब का जवाब बिहार की जनता को दे दीजिए, तब बिहार की जनता समझेगी कि आप उसके लिए कुछ सही करना चाहते हैं। आप केवल गलत वायदे कर रहे हैं, जो आप सत्ता में आएंगे ही नहीं तो पूरा कहां से होगा। तो आपने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा का क्या कुछ कहना था इसको लेकर। अब बारी है जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद की। देखिए, अरविंद निषाद भी इसको लेकर बयान दे चुके हैं। उनका कहना है तेजस्वी यादव जो है बौखला गए हैं, मुख्यमंत्री पद को लेकर उनका जो होश है अब ठिकाने पर नहीं है, इसी वजह से वो अनगिनत वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। बिना सोचे समझे वो वादे कर रहे हैं और कुछ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका भी बयान जरा सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनके बयानों के साथ हम आपको माननीय तेजस्वी यादव सत्ता में आने के लिए बौखलाहट में जी रहे हैं। जिस प्रकार से वो घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी या जीविका दीदियों के संदर्भ में, लगता है कि खजाने का उनको कोई अनुभव नहीं है। खजाना कैसे चलाया जाता है, खजाना का प्रबंध कैसे किया जाता है, इसका उनको न तो कोई अनुभव है और न उस पर कोई काम करते हैं। जैसे चारा घोटाला के मामले में खजाना से जैसे रुपया निकाल लिया गया, लालू जी आज उसी के मामले में सजा याफ्ता है। लैंड फॉर जॉब के मामले में केस चल रहा है। तो तेजस्वी यादव को कम से कम इन सभी चीजों का भान होना चाहिए, तब इस प्रकार की घोषणाएं करते तो मालूम होता कि तेजस्वी यादव होमवर्क करके आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव बिना होमवर्क किए हुए नौकरी के मामले में बदनाम लालू राबड़ी परिवार पुनः नौकरी के लिए राज्य के लोगों से वो छलावा कर रहे हैं और इस छलावे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।